के अंदर इनको भगतजन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है, और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं, चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया, और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाके सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था, और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं
सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे, और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी, फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ, और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया, ना दीक्षा ली। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा, और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे। यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक थे और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जब बचा लग गया आगे। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब
मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी घनी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा, मुझे कितने जन्म लाग जाए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहां से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उसमें तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले। वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया, किसी का बालक को राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। वो माता पिता उसने धमकाते तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आदि बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार थे, किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और ब्राह्मण काशी के, तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंत्र बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी, वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे
उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने। काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहां ब्राह्मण लोग नहाया करते थे, वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में, और मुसलमान लोग इस गंगा की घनी परवाह भी ना करा करते, नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे।